जय चौथ माता की। आधी रात को एक आवाज़ आई और सब बदल गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल कथा कहानी 13 में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता और विघ्नहर्ता भगवान गणेश की एक ऐसी पावन और चमत्कारी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ा संकट भी टल जाता है। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें चौथ माता की जय। तो आइए आरंभ करते हैं आज की पावन कथा। चौथ माता व्रत कथा। चौथ माता को आदि शक्ति माता पार्वती का ही मंगलमय स्वरूप माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने और जीवन के संकटों को दूर करने के लिए किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों अत्यंत सरल, धर्मपरायण और संतोषी स्वभाव के थे। घर में संपत्ति तो कुछ भी नहीं थी, कई बार 2 समय का भोजन भी मुश्किल से जुट पाता था। फिर भी ब्राह्मणी के मन में कभी शिकायत नहीं थी। वह हर माह श्रद्धा और नियम पूर्वक चतुर्थी का व्रत रखती थी। चतुर्थी के दिन वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान कर घर की सफाई करती और एक छोटी सी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाती। उस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करती और साथ ही चौथ माता का चित्र रखती। ध्रुवा, लड्डू, अक्षत, रोली और दीप अर्पित कर वह पूरी श्रद्धा से आरती करती। दिन भर निर्जला व्रत रखती और संध्या समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती। उसी गांव में एक धनी सेठानी भी रहती थी। उसे अपने धन और वैभव पर अत्यधिक अभिमान था। वह ब्राह्मणी की भक्ति का उपहास उड़ाती और कहती, इन व्रत उपवास से क्या होता है, धन से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन ब्राह्मणी मुस्कुराकर चुप रह जाती। उसके लिए भगवान में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी था। एक दिन गांव में चोरी हो गई। दुर्भाग्यवश झूठे संदेह के कारण ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। सेठानी ने अपने अहंकार में आकर झूठी गवाही भी दे दी। निर्दोष ब्राह्मण को बंदी बना लिया गया। ब्राह्मणी पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसी समय अगली सुबह चतुर्थी थी। आंखों में आंसू थे पर विश्वास अटल था। वह बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश, हे चौथ माता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे पति की रक्षा कीजिए। उसने पूरे दिन निर्जल व्रत रखा और रात भर भजन व प्रार्थना करती रही। उधर उसी रात सेठानी को स्वप्न में भगवान गणेश के दर्शन हुए। उनका तेज अत्यंत दिव्य था। भगवान बोले, तुमने एक निर्दोष पर झूठा आरोप लगाया है। यदि तुरंत प्रायश्चित नहीं किया तो तुम्हारा सर्वनाश होगा। स्वप्न से जागते ही सेठानी भय से कांप उठी। सुबह होते ही वह दरबार में पहुंची और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। जांच हुई तो असली चोर पकड़ा गया और ब्राह्मण सम्मान सहित मुक्त कर दिए गए। परंतु गांव के सभी लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सबने चौथ माता और भगवान गणेश की महिमा को स्वीकार किया। सेठानी ने ब्राह्मणी से क्षमा मांगी और स्वयं भी श्रद्धा से चतुर्थी व्रत रखना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे भगवान गणेश और चौथ माता की कृपा से ब्राह्मण दंपति के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उनका घर आनंद, संतोष और शांति से भर गया। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से बड़ा संकट टल जाता है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान गणेश सच्चे भक्तों के विघ्न अवश्य दूर करते हैं। तभी से श्रद्धालु जन पूर्ण विश्वास के साथ चतुर्थी का व्रत करते हैं और चौथ माता की कृपा प्राप्त करते हैं। तो साथियों, कैसी लगी आपको यह पावन कथा? यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें चौथ माता की जय। वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही पावन, प्रेरणादायक और कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हो चौथ माता की, जय हो विघ्नहर्ता भगवान गणेश की।